हेलो, वेलकम, नमस्ते। लर्न विद देवजी चैनल का इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन हो गया हमारे चैनल में कोई वीडियोस नहीं आया एंड बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के ऊपर एक कोर्स बनाने के लिए। देखिए, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एंड हाई क्वालिटी वीडियोस मिलेगा, बट मेन प्रॉब्लम है आप लोग वो वीडियोस को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, जिसके कारण इंग्लिश के ऊपर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो जाता है मगर प्रॉपर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिधर आप लोग सीखेंगे नंबर 1 सिंपल कॉन्वर्सेशंस, नंबर 2 लिसनिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन, नंबर 4 बेसिक ग्रामर, नंबर 5 टेलीफोनिक इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश, नंबर 6 रेस्पॉन्सेस, नंबर 7 वोकाबुलरी, नंबर 8 पब्लिक स्पीच, नंबर 9 कोर्स समरी एंड नंबर 10 कैरियर गाइडलाइन। टोटल 10 टॉपिक के ऊपर मैंने एक कोर्स बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन किया है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो आज हमारा टॉपिक है सिंपल कॉन्वर्सेशन। सिंपल कॉन्वर्सेशन के अंदर 7 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, नंबर 2 फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश, नंबर 3 हाउ टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, नंबर 4 हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नंबर 5 use of these, that, these and those in a sentence, number 6 adjectives in English grammar and number 7 assignment simple conversation. So आज हम लोग कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमांड्स एंड सेंटेंसेस। नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, चीज़ बहुत सिंपल है। मुझे पता है आप यूँ सीख जाएंगे क्योंकि इसके नाम पे ही सिंपल है। तो पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की। ये सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। ये वाक्य क्या होता है? किसी भी भाषा में जब हम अपने विचार को, अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं लैंग्वेज का, यानी भाषा का। लेकिन हम उनके ऊपर शब्द इस तरह फेंकते थोड़ी है, हम तो शब्द को साथ में जोड़ के कुछ सेंस बने ऐसी बात करते हैं। तो वो सेंस बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस का भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होता है, काफी प्रकार होता है। जैसे कि ए सेंटेंस ले लीजिए, पुअर जॉन लॉस्ट हिज वॉच। पुअर जॉन लॉस्ट हिज वॉच। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारा। बेचारे जॉन की घड़ी खो गई। जब मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तब मैं सेंटेंस का यूज कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ तब भी मैं सेंटेंस का यूज कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ तब भी मैं सेंटेंस का यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ इमोशन एक्सप्रेस करना चाहूँ तब भी मैं जो यूज करता हूँ उसे सेंटेंस ही कहते हैं। सो इन टाइप्स के सेंटेंस के बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस होता है, ये जो वाक्य होता है, इसका भी पार्ट्स होता है। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स है बट आज सिर्फ 2 पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। बड़े बड़े शब्द है बट मतलब बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो चीज जिसके बारे में ये सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का जो पहले का हिस्सा होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इस केस में द मैनेजर, मैनेजर कोई इंसान है, उसके बारे में ये सेंटेंस है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ द मैनेजर, आप इजीली समझ जाते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस का मेन हीरो है द मैनेजर। और प्रेडिकेट वो चीज होता है जो कि हमें उस मैनेजर के बारे में बताए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो सब्जेक्ट के बारे में जब भी कुछ पता चलता है तो वो सेंटेंस के आखिरी हिस्से से पता चलता है, इसीलिए उस हिस्से को हम कहते हैं प्रेडिकेट। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम। द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम। यहाँ पे सेंटेंस किसके बारे में है? कैट के बारे में है। सो द कैट हो गया इधर सब्जेक्ट। कैट कर क्या रहा है? कमरे में सो रहा है। इज स्लीपिंग इन द रूम। इज स्लीपिंग इन द रूम, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। द कैट हो गया सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग इन द रूम हो गया प्रेडिकेट। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स। इस सेंटेंस में आई हो गया सब्जेक्ट एंड लाइक टू रीड बुक्स हो गया प्रेडिकेट। द लायन वॉज हंग्री। द लायन है सब्जेक्ट एंड वॉज हंग्री हो गया
प्रेडिकेट। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप रेडी है दूसरा एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और वो है पंक्चुएशन मार्क। अब ये पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का एंड में अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अब मुझे रुकना है, एक विचार हो गया, रुकूंगा, तब मैं यूज करूंगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड और हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। तो अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे कि मैंने आपको कह दिया आई एम गोइंग टू द जू, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो आप देख रहे हैं ना, जब मैं जू और ऑफिस कह रहा हूं तब मैं 2 सेकंड का एक पॉज ले रहा हूं। इस पॉज को कहते हैं फुल स्टॉप। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये जो सेंटेंस मैंने यूज किया है, इस सेंटेंस का एंड में एक डॉट है। इस डॉट को हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। तो हम क्यों फुल स्टॉप यूज करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब मैं एक विचार के बाद, एक सेंटेंस के बाद रुकता हूं, तब सामने वाला इंसान समझ पाता है एक विचार पूरा हुआ, अब दूसरे विचार पे जा सकता है। इसलिए सेंटेंस का एंड में फुल स्टॉप यूज करना बहुत जरूरी है। अब इसके आगे एक और पंक्चुएशन मार्क है, और वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देंगे, नहीं तो सिर्फ ऑर्डर ही देंगे। हो सकता है कि आप अपना इमोशन भी एक्सप्रेस करना चाहें। अगर आप गुस्से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आप बहुत खुश है, ऐसी कोई चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप उदास है, दुखी है, तो हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का। याद रखिए, बोलते वक्त ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप किस टोन में बात करते हैं उससे इंसान को पता चलता है कि आपने क्या पंक्चुएशन लगाया, और लिखते वक्त तो दिखाई देता ही है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मुझे ये दिन बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा व्हाट ए लवली डे, मैं कहूँगा व्हाट ए लवली डे। तो सामने वाला इंसान को पता चल जाएगा मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे मैं अगर उदास हूँ, कोई बुरी खबर सुनी है, तो मैं कहूँगा ओह हाउ सैड, तो पता चल जाएगा कि मैं उदास हूँ। अब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे कहूँगा वाओ, तो आपको लगेगा कि मैंने वाओ बोला है, इमोशन फील होगा ही नहीं। इसलिए कहना जरूरी है कि वाओ कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। वो काम है एक्सक्लेमेशन मार्क का। फुल इमोशन आपके एक्सक्लेमेशन मार्क में शो हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई इमोशन और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज जरूर करें। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन का मतलब हो गया सवाल। कोई भी सवाल के आगे इस तरह दिखने वाला जो मार्क हम लगाएंगे, इसी को ही क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे कि मुझे आपको पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तो आप देख रहे हैं मैं लास्ट के वर्ड के आगे कैसे बात कर रहा हूं, एक सवाल आ रहा है अंत में, तो उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। लिखित में आप देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क कैसे यूज करना है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं डालूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उनसे सवाल पूछा है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कहाँ जा रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरा शब्द तो कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जब तक टोन नहीं डालूंगा एंड में, तो कोई जवाब कैसे देगा मुझे? तो मुझे पूछना पड़ेगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तब कोई जवाब देगा आई एम गोइंग होम। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क का ये इंपॉर्टेंस है। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो में प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।